बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये आपके सामने प्लेलिस्ट शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके पीबीए के लेक्चर्स हैं फेडरल बोर्ड के, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन ए के तमाम लेक्चर्स यहाँ पे अपलोडेड हैं, तो गार्जियन जोलॉजिस्ट चैनल को सर्च करके क्लास 12 पीबीए फेडरल बोर्ड जो है ना, इसको इस प्लेलिस्ट को आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अभी हम एक्चुअली जा रहे हैं इस सेक्शन बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सेक्शन बी की तरफ बच्चों जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। एक मेरी कोशिश यही है कि वन शॉट बनाऊं, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल थोड़े आसान है। वन शॉट बनाओ और तमाम बच्चे जो इसमें ये वीडियोस हैं समझ लें कि वो तमाम पूरा का पूरा जो लेक्चर होगा बच्चे, वो मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करूँ। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे सेकेंडली मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि जैसे कि आपको पहले भी पता होगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस बच्चों कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए बच्चों हमसे क्या कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। जो बच्चे सेकंड एनुअल की तैयारी करना चाहते हैं, सेकंड एनुअल की अभी से, ठीक है, तो वो भी बच्चे हमसे राब्ता कर सकते हैं। सेकंड एनुअल की हम अलग क्लासेस लगाते हैं। अच्छा, अब बच्चों आज जो करंटली अभी हमें जो प्रैक्टिकल पढ़ने हैं, पहली बात तो ये कि हमने बात करनी है कि हमने एक लाइट माइक्रोस्कोप सेलेक्ट करना है। सेट अप अ लाइट माइक्रोस्कोप टू व्यू एंड ऑब्जर्व द स्पेसिमेन। कि स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के लिए या व्यू करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप को हमने डिजाइन करना है। और उसके बाद टू फाइंड एंड ड्रा द पर्टिकुलर टिश्यूज इन प्लांट स्पेसिमेंस प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्व्ड स्लाइड्स, ठीक। अब इसमें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट की, मोनोकॉट रूट की बात करनी है। और इसी तरीके से ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट की बात करनी है। इसी तरीके से फिर मोनोकॉट स्टेम की बात करनी है, डाइकॉट स्टेम की बात करनी है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बाइफेशियल या आइसो जो फेशियल है, उस लीफ की बात करनी है, ठीक है। अभी हम इन दो प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे बल्कि उधर ही था, मैं थोड़ा मिस्टेकनली उधर चला गया। हाँ, तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो ना ये है कि ये प्रैक्टिकल 9 है फर्स्ट हमारा, ठीक है। अब एक्चुअली इसमें यही था कि आपने लाइट माइक्रोस्कोप को जो ना क्या करना है, सेट करना है, ताकि उसमें आप अपने स्पेसिमेंस वगैरह को क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। अब बच्चों पहली बात तो ये कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो वो इस लेबलिंग से रेलिवेंट क्वेश्चन आएगा। अब उसके बाद या फिर आपको जो मेजर पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में भी पूछ सकता है। अब जैसे मेजर पार्ट्स में एक आई पीस आ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया, स्टेज आ गया, डायाफ्राम आ गया, या फिर फोकसिंग नोब की बात करें। अब जैसे बच्चों ये आई पीस है, ठीक है, आई पीस है बच्चों, और इसी तरीके से ये फिर फोकसिंग नोब हो जाएगा, ठीक है। नोब एक्चुअली ये दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक मेजर होता है, दूसरा माइनर होता है। तो आई होप आप इस चीज को लाजमी देखेंगे। जो मेजर होता है बच्चे, वो इस जो आपका ये जो ये पूरा का पूरा आई पीस है उसको नीचे की तरफ लेके आता है। जो माइनर है वो रेजोल्यूशन को बढ़ाता है, इमेज को क्लियर करता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ना आप बात कर लें, ये बॉडी है। अगर लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, ये बॉडी है। ये क्या है, ये स्टेज है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है बच्चों, ये मिरर है, ठीक है। और अगर इसकी बात करना चाहे तो ये क्या है, बेस है। और उसके बाद बच्चों ये क्या है, वो ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज। अब आई होप आप लोगों को वैसे ये सारी चीजें पता होंगी, तो मुझे इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि आई पीस का क्या फंक्शन है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंसेज का क्या फंक्शन है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इससे रेलेवेंट बच्चों जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब मैं मेजरली आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अब थोड़ा सा खुद से वर्क करना है, ठीक है। अब वर्क करके मैं तो यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन आप लोगों ने खुद से वर्क करके बच्चों क्या करना है कि आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस, ठीक है, इनके डेफिनेशंस को क्या करना है, एक दफा लाजमी मैयर करना है, मतलब प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, अब इससे रेलेवेंट बच्चों जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन की बात कर लें, ठीक है, पीबीए उसकी बात कर लें कि बच्चों ये आपको यहाँ पे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप शो हो रहा है। अब इसका आपको पता है कि ये उन चीजों को देखने के काम आता है जो नेकेड आई से नजर नहीं आती, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसके इन क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें और आंसर करें। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि आइडेंटिफाई एंड राइट द फंक्शंस ऑफ लेबल्ड 12 एंड 13 इन द गिवन डायग्राम। बच्चे 12 एंड 13 जो अगर आप बात करें, ठीक है। अब इसमें एक तो बच्चों कौन से वाला है, ये 13 है। अब ये 13 बच्चों क्या करता है कि ये लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइट सोर्स की आप बात कर सकते हैं कि ये लाइट प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद बच्चों ये 12 यहाँ पे आपको दो शो हो रहा है, ये 12 जो है डायफ्राम है, डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या करता है कि अब लाइट को क्या करता है कि ये जो ना उसके ऊपर, ठीक है, मतलब जो स्लाइड है उस स्लाइड के ऊपर ये लाइट को क्या करता है, ड्रॉप करता है, ठीक है।
स्लाइड के ऊपर लाइट को क्या करता है, ड्रॉप करता है, ताकि जो हमें इमेज है या जो ऑब्जेक्ट है वो हमें प्रॉपर्ली नजर आए। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द लेबल पार्ट्स 1 and 8। तो बच्चों 1 यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये 1 यहाँ से आई पीस है, 1 यहाँ से क्या है, आई पीस है। और यहाँ से बच्चों जो 8, एक्चुअली 8 यहाँ पे थोड़ा इन्होंने 9 में भी साथ में दे दिया, लेकिन जो 8 है ना, वो आप उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कंसीडर करें। क्या कंसीडर करें, ऑब्जेक्टिव लेंस कंसीडर करें बच्चों उसको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस बच्चे इसको क्या करें, कंसीडर करें। अब उसके बाद राइट द नंबर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन कैलकुलेटिंग द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन, ठीक है, हाउ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज मेजर्ड। देखिए बच्चों, मैग्निफिकेशन किसी चीज की मेजर करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, उसकी जो मतलब ये कि आपने जो यूज किए हैं, और इसी तरीके से आपने साथ में जो आई पीस लेंस यूज किए, अब उसको मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव पीस आपका आई पीस आपका 10x है, और दूसरी तरफ आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 5x यूज किया आपने। तब इस तरीके से आपने 5 मल्टीप्लाई बाई 10 करो, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, 50 टाइम्स मैग्नीफाइड जो इमेज है वो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चे हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करते हैं। या फिर यूजुअली हमारे पास एक और भी फार्मूला होता है, जिसमें हमने आपको बताया कि m इज इक्वल टू, वहां पे हमारे पास क्या था कि हमारे पास मेरे ख्याल से इसका क्या था, हाँ, आई डिवाइडेड बाई ए। तो ये बच्चों फार्मूला था जिसको हमने प्रीवियसली देखा, ठीक है। इस तरीके से भी हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि कितने टाइम्स आपने इस माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखा। तो उसके लिए यही है कि ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाई आईपीस लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस जैसे मैंने कहा था, मैंने कहा कि हमने 5x फॉर एग्जांपल यूज किया और आईपीस 10x यूज किया, तो इस तरीके से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, जो मैग्निफिकेशन आएगी, वो 50x आएगी। तो आई होप ये बात आप लोग बच्चों समझ गए होंगे। अब उसके बाद बच्चों आगे है डिफाइन द मैग्निफिकेशन पावर। अब मैग्निफिकेशन पावर क्या चीज है बच्चों, कि रेशियो बिटवीन द डायमेंशन ऑफ इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेशियो बिटवीन द डायमेंशन ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस चीज को बच्चे क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब व्हाट इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए इन दोनों की मैग्निफिकेशन डिफरेंट होती है, अलबत्ता मैं आपको दोनों का अलग से बताना चाहूंगा। अगर बच्चों हमारा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, मैं कहाँ पे इधर लिख लेता हूँ, अगर है बच्चों हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप सीएम साहब, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बच्चों ये क्या होती है, 500 से 500x से 2000x तक हो सकती है। ये बच्चों आपका क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। और दूसरी तरफ अगर आप लोगों ने बात करनी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्ट में कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बच्चे जो साइज है वो ज्यादा हो सकती है, 100,000 से 100,000 से लेकर जो ना 1 मेरे ख्याल से मिलियन होगा, ठीक है, 1 मिलियन तक बच्चे क्या हो सकती है, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो हो सकती है, ठीक है। ये आप बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चे के प्रैक्टिकल हमारा 10 है। मेजर चीज क्या है बच्चों, इससे रेलिवेंट मजीद और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मजीद जो क्वेश्चंस है बच्चे वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, ताकि इससे जो आपकी प्रेपरेशन है वो अच्छी हो जाए, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे बता दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चे क्या है कि अब प्रैक्टिकल 10 है, इसमें आपने किसकी बात करनी है कि की पॉइंट्स फॉर द लर्निंग। इसमें क्या है बच्चे, यहाँ से या तो कोई डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर वो जो स्ट्रक्चर्स है इससे रेलिवेंट, उन स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना और लेबल करना आपको आना चाहिए। अच्छा जी, अब सर जी वो स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना, लेबल करना, वो सारी चीजें कहाँ मिलेंगी। तो बच्चे मैंने वो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सीधा सीधा जो पीडीएफ है वो तैयार मतलब पॉइंट तैयार करके रखे हुए हैं। तो ये डिफरेंसेस और स्ट्रक्चर, ये आप लोग सीधा सीधा आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनको तैयार कर लेना है। बच्चों पहली बात तो ये कि ये डिफरेंस है किसके दरमियान में, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट के दरमियान में। अब इनका जो डिफरेंस है बच्चे वो आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस हो सकता है पूछ लें या टेबल में आ जाए, आपको ये डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। अब इस डिफरेंस में मतलब मेजर मेजर जो चीजें डिफर करती हैं आपको ये पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कॉर्टेक्स, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वेरी वाइड चौड़ा होता है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे देखो जो कॉर्टेक्स है वो क्या होता है कंपेरेटिवली उसके मोनोकॉट्स की क्या होता है, नैरो होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि मैंने एक क्लियर एक डिफरेंस बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, इसी तरीके से आपने सारी चीजें देखने, हाँ पेरिसाइकिल की बात कर लें। अब पेरिसाइकिल में जो ये सिर्फ और सिर्फ लेटरल रूट्स प्रोवाइड करता है पेरिसाइकिल मोनोकॉट्स में, और इसी तरीके से आप इधर आ जाए कि ये डाइकॉट रूट में लेटरल रूट्स तो प्रोवाइड करता ही करता है, लेकिन ये कार कैम्बियम भी बनाता है, कार कैम्बियम भी बनाता है। और सेकेंडली ये कि इसमें वो सेकेंडरी जाइलम मौजूद नहीं होता,
सेकेंडरी जाइलम की बात कर लें, वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अब इसमें वो सेकेंडरी जाइलम मौजूद नहीं होता, लेकिन इसमें ये सेकेंडरी जाइलम मौजूद होता है, और वही सेकेंडरी जो जाइलम है वही तो कॉर कैम्बियम बनाता है ना फिर, सेकेंडरी जाइलम। अब ये चीज यहाँ पे मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने तीन चार चीजें लाजमी देखनी है आपने समझने के लिए। अब जैसे हाँ, एक और मजे की बात, वस्कुलर बंडल का क्या डिफरेंस होगा कि इसमें जो वस्कुलर बंडल्स है मोनोकॉट के केस में ये रिंग शेप में होती है, लेकिन इसमें जो वस्कुलर बंडल है वो स्टार शेप में होती है, जो सेंटर में अरेंज होती है। अब ये डिफरेंस आपने देखना है। अब इसी डिफरेंस को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये वाला नीचे वाला ज्यादा क्लियर है। अब इसमें बच्चे सीधा सीधा मैंने अभी बात की है कि जो इसमें वस्कुलर बंडल्स हैं डाइकॉट रूट्स में वो क्या होती हैं, स्टार शेप्ड होती हैं, जो कि आपको देखने को मिल गया। और यहाँ पे देखें ये किस शेप में है, ये रिंग शेप में है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, अब देखें आपको ये दो स्ट्रक्चर दिए गए। अब आपको इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करना था वो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया ऐसे। अच्छा जी, अब देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो ये आपको ये शो हो रहा है, ये यहाँ से ये स्ट्रक्चर, ये मैं इसका पेन वर्क नहीं कर रहा, एक मिनट, ठीक है। हाँ, ये देखें, अब ये, तो अब ये जो ये स्टार आपको इस तरीके का बनाई दिखाई दे रहा है। अब पहली बात तो ये कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी जो आपका जो मतलब ये कि वस्कुलर बंडल है वो हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक्चुअली ये जो ये वाला स्ट्रक्चर बीच में शो हो रहा है, अब इसमें ये मेटाजाइलम या प्रोटोजाइलम, एक्चुअली बात पता है क्या है, यूजुअली क्या होता है कि जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो आपको पता है वो सेकेंडरी जाइलम भी ग्रो करने लगता है। अब ये सेकेंडरी जाइलम आपके डाइकॉट्स में होता है, आपके मोनोकॉट्स में नहीं होता। अब इसके लिए क्या होता है, अब आपका जो यूजुअली आपके जो मोनोकॉट रूट्स है वहां पे प्राइमरी जाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अब प्राइमरी जाइलम जब होता है तो उसकी फिर दो टाइप्स होती हैं, एक प्रोटोजाइलम, दूसरा क्या होता है, मेटाजाइलम, ठीक है। तो अब जैसे कि देखें यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ बात की है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की, ठीक है। इवन यहाँ पे भी कंफ्यूजन के लिए उसने दोनों यही दे दिए, एक्स्ट्रा आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं दिया, ठीक है। तो अलबत्ता मेजर जो स्ट्रक्चर का डिफरेंस आप जो फाइंड आउट कर सकते हैं वो सिर्फ स्टार शेप की बेस पे कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें ये स्टार शेप मौजूद है। और इसमें वो कहेंगे कि आपके जो जाइलम और फ्लोएम है वो किसकी शेप में मौजूद है, रिंग की शेप में मौजूद है, यहाँ पे किसकी शेप में मौजूद है, स्टार शेप की मौजूद है। अब बाकी अगर फिर सिमिलरिटीज की बात करें, ये रूट एयर्स, एपिडर्मिस, फिर कार्टेक्स, कॉर्टेक्स, फिर वही एंडोडर्मिस, यहाँ पे एंडोडर्मिस, यहाँ पे पेरिसाइकल, यहाँ पे भी पेरिसाइकल, तो बाकी सारी चीजें सेम है। मेजर जो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, इवन ये है कि कॉर्टेक्स की कंपोजिशन शायद डिफरेंट हो सकती है, कि वहां पे कॉर्टेक्स डिफरेंट सेल्स के बने होंगे, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स के बने होंगे। इस चीज को भी हम आगे देखेंगे। अलबत्ता आप लोगों ने इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को ये अच्छे से समझ आएगी, आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से बच्चों आप लोगों ने फिर मोनोकार्ट रूट और जो डाइकार्ट रूट है इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है। इसके दरमियान में डिफरेंस आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ठीक है, कि आप वो एपिडर्मिस के हवाले से, हाइपोडर्मिस के, मेड्यूलरी रेस के हवाले से बात कर लें, पेरी साइकिल के हवाले से बात करें। अब इसी तरीके से पिथ या वस्कुलर बंडल्स के हवाले से बात कर लें। और इसी तरीके से मजीद अब जैसे यहाँ पे देखें पेरीसाइकिल, वो बात किसकी कर रहे हैं कि आपका जो पेरीसाइकिल है वो मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, उनके स्टेम में नहीं होता। रूट वो पहले वाला रूट पड़ा था, ये ना हो के मिक्स कर देना। पहले वाला रूट पड़ा था वहां पे आप लोगों ने पढ़ा सर जी वो एब्सेंट था, वहां पे प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे देखें पेरीसाइकिल एब्सेंट है और यहाँ पे पेरीसाइकिल प्रेजेंट है। अब वो कह रहे हैं कि जो आपके मोनोकाट है वहां पे मेड्यूलरी जो रेस है वो एब्सेंट होती है और यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इनका जो है ना वो क्लैरन कैमा सेल्स होता है, इनका स्क्लेरन कैमा सेल्स होता है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंसेस आपको मिल रही हैं। और उसके बाद फिर इसी तरीके से वस्कुलर बंडल्स की बात करें, ठीक है। वस्कुलर बंडल्स अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होती है, वो कह रहे हैं कि पूरे के पूरे पूरा का पूरा जो मतलब ये कि जो स्ट्रक्चर है स्टेम का उसमें फैली हुई होती है, लेकिन ये फिर वही सेंटर में रिंग की फॉर्म में अरेंज होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पे फॉर एग्जांपल जाइलम की बात की जा रही है, सर्कुलर है, ये पॉलीगोनल है। तो इसको बच्चे आप लोगों ने थोड़ा अपने से लाजमी देखना है, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा डिफाइन करता जा रहा हूँ, तो मकसद ये है कि आप लोगों को बताऊं कि ये चीजें याद करनी है। अब उसके बाद देखो, अब ये जैसे था बच्चों, अब ये आपको ये वस्कुलर बंडल्स स्केटर्ड मिल रहे हैं, फैले हुए, लेकिन यहाँ पे जो ना ये देखें, ये वही जो ना ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। अब सेंटर में ये देखें, ये कॉर कैम्बियम इन्होंने बनाया हुआ है। अलबत्ता इसमें जो पिथ है, इस पिथ के सेंटर में ये जो पिथ है, इसके पिथ के इर्द गिर्द क्या होती है, इस तरीके से ये अरेंज्ड होती है, ठीक है। एक सर्कल की फॉर्म में इस तरीके से जो पिथ है उसके अगेंस्ट ये इस तरीके से क्या होती है, अरेंज होती हैं। तो आई होप आप लोग इसको क्या करेंगे, समझ जाएंगे ये किस तरीके से बना हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे भी देख सकते हैं वही इमेज है कि यहाँ पे ये स्केटर्ड है, ठीक है। अब मेजर आइडेंटिफिकेशन बच्चों एक दो ही होती है,
ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पे देखें ये स्कैटर्ड है, लेकिन यहाँ पे वही रिंग की फॉर्म में मौजूद है जैसे मैंने अभी बोला। तो ये एक मेजर क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। और सेकेंडली यहाँ पे बात कर लें किसकी, कि ये जो मेड्यूलरी रेज है बच्चों, मेड्यूलरी रेज आपको ये देखने को मिल रहे हैं कि आपके वस्कुलर बंडल्स के दरमियान में, वस्कुलर बंडल्स के दरमियान में ये जो गैप आपको शो हो रहा है, छोटे छोटे जो सेल्स शो हो रहे हैं, इनको आप नाम देते हो मेड्यूलरी रेज का नाम देते हो। अब इसमें देखें कि इसमें आपका ये क्लोरेनकैमा हाइपोडर्मिस में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्लोरेनकैमा के साथ साथ कोलेनकैमा भी मौजूद है, ठीक है, एक्सेट्रा, इवन पेरेनकैमा सेल्स भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, मौजूद होती हैं। जाहिर सी बात है डाइकॉट है तो ज्यादा वेल डेवलप्ड है। तो इस तरीके से बच्चे जितने, अब एक क्लियर स्टेटमेंट मैं दे दूं, बच्चे जितने ज्यादा प्रैक्टिस पैराग्राफ प्रैक्टिस करोगे, मतलब इस तरह के डायग्राम प्रैक्टिस करोगे, उतनी बच्चे अच्छी क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी। आइडेंटिफिकेशन अगर आप लोगों ने अच्छी करनी है तो बच्चे आप लोगों को क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा जो इस तरह के डायग्राम है बच्चे वो प्रैक्टिस करने हैं, ताकि एग्जाम में आपके लिए कोई मसला ना खड़ा हो। अब इसी तरीके से बच्चों, अब आइसोलेटरल या आइसो बायलैटरल और यूनिफेशियल या फिर बाइफेशियल या डार्सो वेंट्रल क्या है, लीफ है। अब बच्चे जो यूनिफेशियल या आइसो बायलैटरल है, अब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड से लीफ एक जैसा दिखेगा, लेकिन बाइफेशियल ऐसा नहीं दिखेगा, इनकी सिमेट्री अपोजिट होती है, एक जैसी नहीं होती। अब यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे अपर वाले सेल्स और है और लोअर वाले सेल्स आपको और दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपर सेल्स साइड पे मौजूद है वही लोअर पे मौजूद है। तो अब जैसे ये आइसोबाइलेटरल हो गया, ये बाइफेशियल हो गया। अब जो बाइफेशियल है बच्चे ये आपके पाया जाता है डाइकॉट्स में, कहाँ पे, डाइकॉट्स में पाया जाता है, ठीक है, डाइकॉट्स में। अब उसके बाद ये आपके कहाँ पे पाया जाता है, ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है। तो आई होप ये बात समझ के आप, ठीक है, कि मोनोकॉट्स में कौन सा पाया जाता है, डाइकॉट्स में कौन सा पाया जाता है। मोनोकॉट्स में बच्चे ये आपका बाइफेशियल, सॉरी डाइकॉट्स में ये बाइफेशियल वाला पाया जाता है, और मोनोकॉट्स में ये आइसोलेटरल फेशियल जो आइसोलेटरल जो लीफ है, आइसो बाइलेटरल जो लीफ है वो पाया जाता है। अब इसमें नंबर ऑफ जो मेसोफिल सेल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब सारे के सारे ऑलमोस्ट स्पॉन्जी सेल्स आपको दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले साइड पे क्या मौजूद होती है, पहले सेल्स जो मेसोफिल सेल्स है वो मौजूद होती हैं, जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद होते हैं, इसकी सॉरी क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, जिसकी बेस पे ये ऊपर वाला कलर क्या होता है, ये डार्क होता है, और ये नीचे वाला कलर जो है इसका क्या होता है, लाइट होता है। यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं आपके, जो क्या मौजूद होते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आप लोगों को चीजें क्लियर है, ठीक है, जो मैंने अभी बताई आपको, ठीक है। तो अब मजीद क्या चीज है, ठीक है, मजीद एक मिनट देते मुझे, ठीक है। अब इसमें यही चीज है कि अब ये डिफरेंस आप लोगों ने बच्चों लाजमी याद रखना है। अब इसमें आप आइसोबैलेटरल की बात करें, इसमें जो स्टोमेटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन यहाँ पे लोअर सरफेस पे मौजूद होती है, जैसे अभी हमने बात की, ठीक है। अब इसमें जो सरफेस अपीयरेंस है वो यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है, लेकिन यहाँ पे वो डिस्टिंक्ट अपर और लोअर पार्ट्स हैं, जिसमें अभी हमने बात की सेकेंडरी और सॉरी पैलिसेड्स एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। अब उसके बाद लैमिना है बच्ची, इसमें जो मतलब प्लांट है वो इस तरीके से जो इसकी लीव्स वगैरह वो ग्रो करती है, और इसका पत्ता ऐसे ग्रो करता है। लेकिन इसकी केस में आपको पता है इस तरीके से यूं जो ना फैला हुआ एक उभरा सा पत्ता होता है। मैंने थोड़ा कुछ ज्यादा ही मेरी ड्राइंग अच्छी बन गई है, तो इस चीज के लिए माजरत। अब इसकी एग्जांपल्स में ग्रासेस हैं, सेज हैं, और यहाँ पे सनफ्लावर, रोज वगैरह इस तरह के सारे प्लांट्स की आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से मैंने इनके स्ट्रक्चर्स की बात की है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इनके बारे में समझ गए हो। अब मेजर सेक्शन क्या है कि अब हमने बात करना है इनके क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कि बच्चे आपने क्या करना है कि ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ वस्कुलर बंडल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द फिगर, जो 10.2 है ये वाला फिगर आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें बताओ मोनोकार्ड रूट और डाइकार्ड रूट कौन सा है। अब आप लोगों को यहाँ से ही पता चलेगा कि ये इस तरीके से ये जो ये रिंग शेप जो स्ट्रक्चर मौजूद है, स्टार शेप मौजूद है, तो इसकी बेस पे आप इसको डाइकॉट कह सकते हो। और इसमें ये अपोजिटली मतलब एक रिंग की फॉर्म में मौजूद है, ये रूट की बात हो रही है। अपोजिट शेप में मतलब एक सर्कुलर शेप में मौजूद है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोनोकॉट्स हो जाएगा। अब उसके बाद फिर वही बात आगे डिफरेंसेस की, जिसकी मैंने अभी ऊपर बात की थी, और मैंने वहां पे आपको पॉइंट्स दिखाए भी थे। तो आपने 4 डिफरेंसेस इसकी लिखनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या है कि क्वेश्चन 2 है, जिसमें आपने फिगर 2 को क्या करना है, लेबल करना है, ठीक है, कि लेबल द पार्ट बी एंड डी। बच्चे अब एक चीज आपको क्लियरली शो हो रही है कि ये देखें यहाँ पे शायद ये वाले आपको स्पॉन्जी मेसोफिल्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वो आप कह सकते हैं कि इसमें अगर ये डी शायद है, तो ये डी क्या है बच्चों, ये आपके सॉरी स्पॉन्जी कह रहा था, पहले साइड मेसोफिल सेल्स, ठीक है। ये कौन से सेल्स है, पहले साइड बच्चों मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिर जो बी वाले यहाँ पे होंगे वो क्या होंगे, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होंगे। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट मैं ये कहूंगा कि सी को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है।
सी को बच्चे आइडेंटिफाई करके आपने कमेंट में बताना है कि सर जी सी का क्या है, ये वाला है, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करके कमेंट्स में लाजमी बताना है कि सर जी सी ये चीज है, और इसी तरीके से ए को भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या चीज है। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे बच्चों कि ये एफ का पूछा गया कि यहाँ पे एफ क्या चीज है। एफ चले मैं कहता हूँ कि ये आपका फ्लोएम है, ठीक है। और फिर मुझे आप लोगों ने आइडेंटिफाई करके देना है कि ये ई क्या चीज है। तो बच्चे ये तीन चीजें सी, ए और ई, ये आपने बच्चे कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है, ठीक है। और मैं ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में मतलब ये कि भेज देने हैं। अब उसके बाद डिफाइन बाइफेशियल लीफ, गिव वन एग्जांपल कि बाइफेशियल लीफ क्या है, जिसके दोनों साइड्स बराबर हों, अपर साइड पे दोनों मतलब जो सरफेस हो वो डिस्टिंक्ट हो, अपर सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, कम होता है, लेकिन नंबर ऑफ जो पहले साइड मेसोफिल सेल्स है वो ज्यादा होती है, और निचले लेयर पे क्या होते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद फिर मैंने मजीद ये बात की थी, मैंने कहा कि वहां पे क्लोरोफिल ज्यादा होते हैं, जिसकी बेस पे अपर जो सरफेस है वो डार्कर होता है, और लोअर सरफेस क्या होता है वो लाइटर कलर का होता है, लाइटर ग्रीन कलर का होता है। अच्छा बच्चों, अब ये एक और स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने जाहिर सी बात है ये वो क्वेश्चन मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिए, डायग्राम भी बता दिए। तो बच्चे इसमें आपने बताना है कि ये वाला जो फिगर आपको शो हो रहा है ये किस प्लांट का है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि एंड स्लाइड एंड मेंशन द वन विजिबल टिश्यू फीचर फॉर द आइडेंटिफिकेशन, कि आपने इसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या करना है, मतलब इसके किस फीचर की बेस पे आपने इसको आइडेंटिफाई किया, आपने ये भी बताना है। अच्छा बच्चों, ये आइडेंटिफाई द फिगर 2, यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये एक्चुअली आपके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये मिलता जुलता था, मैंने यहाँ पे ऐड, मिलता जुलता नहीं, वैसे पीछे आगे प्रैक्टिकल आएगा इसका, लेकिन यहाँ से इसी क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ था तो मैंने ऐड कर दिया। ये बच्चों ब्लड वेसल्स है। अब इसमें फिर आपकी जो फिगर ए है, यहाँ पे ए आपका क्या होगा बच्चों, आपका आर्टरी होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो बी होगा बच्चों वो यहाँ से क्या होगा, वेन होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं कि अब इसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई द फिगर शोन इन 6.1, ये जो फिगर है इसको आपने बताना है कि ये कौन सी फिगर है। अब एक चीज आप लोगों को क्लियर शो हो रही है कि सर जी ये तो पित्त है, ठीक है, ये क्या है, पित्त है सर। अब उसके बाद सर ये तो फिर इसके वो जाइलम हुए, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। और ठीक है, ये स्टेम, एक्चुअली ये स्टेम है, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है ना ये स्टेम है, ठीक है। बाकी आप मजीद देख लीजिएगा इसको, ठीक है। कि अब इसमें ये जो ना ये प्रॉपरली इसमें ये अरेंज है, ठीक है। ये हमने उधर पढ़ा था सर, कैम्बियम है। और ये जो ना ये स्ट्रक्चर जो ना मेड्यूलरी जो रेज है ये वही दिखाई दे रही है। अब मैं भी आप लोगों के सामने साथ इसकी प्रैक्टिस मैंने भी कोई एक्स्ट्रा नहीं की हुई समझने के लिए ज्यादा उसके लिए, अलबत्ता मैं आपके साथ ये देखें जैसे वो देखा तो इसके बाद ये भी मुझे फील होता जा रहा है आहिस्ता। अच्छा, अब उसके बाद इनका आपने बताना है कि ये क्या चीज़ है, मैं इसको ए करके लेबल कर रहा हूँ, आपने लाज़मी बताना है। और इसी तरीके से फिर ये जो रेड लाइन है ये बी। अब इन दोनों का आप लोगों ने मुझे ग्रुप कह रहा हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं यही चाहूंगा कि आप इस वीडियो में 100% अपने दिल और जान से क्या है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, अब डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ अ टेम्परेरी स्लाइड ऑफ अ प्लांट एपिडर्मल सेल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग मतलब ऑब्जर्वेशन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। देखिए बच्चे, अगर आप लोग को स्लाइड प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम एक किसी ओनियन सेल्स की बात कर देते हैं। अब उसका स्लाइड प्रिपेयर कैसे होता है, ठीक है। अब सीधा सीधा ये है बच्चे, आपने फॉर एग्जांपल ओनियन है उसका एक स्लाइस ले लेना है, ठीक है। ओनियन स्लाइड ओनियन है, मतलब उसका एक छोटा सा अंदर वाली साइड से छोटी जो पतली मेम्ब्रेन होती है, चले मैं उसको इरेज करके प्रॉपरली लिखता हूँ, ठीक है। इसमें आप बात कर लें कि ओनियन है, ठीक है। उसका आपने एक लीफ लिया, लीफ ही होता है बच्चों ये, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपने जो इनर साइड पे जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पतली सी मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन बच्चे, अब उस इनर मेम्ब्रेन को आपने ले लिया। अब उसके अंदर बच्चे हम क्या डाल देते हैं, सेफ्रानेन, सेफ्रानेन सोल्यूशन या फिर आयोडीन सोल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली ये एक किस्म की हम स्टेनिंग कर रहे हैं ताकि इनर जो सेल्स हैं, ठीक है, स्टेनिंग कर रहे हैं इनर सेल्स को कलर देने के लिए, ठीक है। थोड़ा कलर बेस प्रोड्यूस होगा। अलबत्ता आपको इसी ओनियन को सीधा सीधा जो ना आप क्या कर सकते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को लेके सीधा जो ना आप स्लाइड के ऊपर रखें, स्लाइड के ऊपर रखें। अब स्लाइड के सेंटर में आपने रख दिया। अब उसके बाद आपकी मर्जी है, इसके ऊपर कवर स्लिप रखना चाहे तो रख सकते हैं, ना रखना चाहे तो नहीं रख सकते, लेकिन प्रोसीजर के मुताबिक रखना है इसके ऊपर। और कवर स्लिप इस तरीके से रखना है, 45 के एंगल से आपने कवर स्लिप रखना है, और ताकि जो एयर स्पेसेस हैं, ठीक है, एयर जो है या एयर स्पेसेस या एयर जो है इसके अंदर बाकी ना रह जाए, ठीक है। और एक जो कवर स्लाइड है वो क्या रहा है, मतलब प्रॉपरली फिट हो जाए आपकी जो स्पेसिमेन है उस पे। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है,
फिर आपने क्या करना है, ज़ाहिर-सी बात है अगर आपने सैफरन एंड सॉल्यूशन में आपने मेम्ब्रेन को डाला था उसको, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन वगैरह थोड़ा होगा, तो आपने कोई पेपर की मदद से अच्छे से पेपर की मदद से आपने क्या कर लेना है, टिश्यू की मदद से आपने उसको क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा बच्चों ईज़ी ऑब्जर्वेशन है, एक प्रैक्टिस है, ठीक है? ओनियन एपिडर्मल सेल्स की आप बात कर सकते हैं, ठीक है? उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इवन न्यूक्लियस को भी आप ज़ाहिर इस ट्रेनिंग के ज़रिए विज़िबल जो न्यूक्लियस है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, मेरे ख़्याल से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करवा दी है। तो अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग खुद इसको आइडेंटिफ़ाई करो कि इसमें ए क्या है, ये बी क्या है, और उसके बाद फिर इसके दरमियान में 4 डिफरेंसेस भी लिखनी है आपने। और फिर ये बताओ कि ये स्टेम का स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये स्टेम का स्ट्रक्चर है या फिर किसका स्ट्रक्चर है, रूट का स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों में भी आप लोगों ने आइडेंटिफ़ाई करना है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये भी सेम वही चीज़ है, ठीक है? मैं इसमें वो पेन यूज़ कर लेता हूँ दूसरे वाला। कि आइडेंटिफाई द फिगर वन, इस फिगर को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा है, आइसो बाइलेटरल लीफ है या मोनोफिशियल जो लीफ है, ठीक है? इसके बारे में आपने बताना है, इसके ये पार्ट्स को लेबल करना है और आइडेंटिफिकेशन देना है फॉर रीजनिंग। और ये बच्चों आपने ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, और इसके ये जो पार्ट्स दिए हुए ए बी सी और डी, इनको बच्चे क्या करना है आप लोगों ने लेबल करना है। अब सेम बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये आपका फिगर वन है, इस फिगर वन को आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और इसकी फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। अब फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ये 2 दिया हुआ है, इसमें सी और डी को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसमें बताओ कि वस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रिंग शेप में क्या होती हैं, अरेंज क्यों होती है, और इनका व्हाट आर द वस्कुलर बंडल्स, या इनका जो फंक्शन है वो क्या है, ये चीज आपने बतानी है, ठीक है? अच्छा बच्चों, तो अभी हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल को देखते हैं, 10 है। अब जिसमें क्या बात की जा रही है कि आपको पर्टिकुलर टिश्यूज़ इन एनिमल्स स्पेसिमेंस, मतलब एनिमल का कोई स्पेसिमेन है जो परमानेंट स्लाइड में प्रिजर्व्ड है, उसके आपने क्या करना है, उन टिश्यूज़ को आपने ढूंढना है स्लाइड्स में से, और उसको आपने क्या करना है, ड्रा करना है। तो बच्चों इसमें एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है इन ह्यूमन टेस्टिस, और ग्राफियन फॉलिकल्स है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। उसके बाद बच्चों ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेंक्रियाज, जिसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की आपने बात करनी है। तो चले पहले जो ना, अच्छा मैं साथ में अगला बता देता हूँ, साथ में हम पढ़ते जाएंगे। अब उसके बाद अगला प्रैक्टिकल है बच्चे, उसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है, जिसमें आपने स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग, या फिर जो ह्यूमन ब्लड स्मीयर है, ठीक है, उस चीज़ को आपने उसको मतलब ये कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, या फिर आपने उसको जो ना मतलब ये कि उसके स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करके आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखने हैं। और सेम आपका जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ ह्यूमन ओरल कैविटी है, इस चीज़ को देखना है, ठीक है? अच्छा, तो चलें स्टार्ट कर रहे हैं इसको। अब इसमें बच्चों प्रैक्टिकल फर्स्ट में जैसे मैंने अभी बोला था कि वो आपके जो ना सेमी-नेफिरस ट्यूब्यूल्स की बात हो रही है, सेमी नेफिरस, ठीक है, स्पेलिंग थोड़े मिस्टेक हो सकते हैं, ठीक है। हमेशा से मेरे होते आ रहे हैं, सीबीएस पे मैम छोटी क्लासेस में मार भी खाता था। ठीक है, तो आप लोग एहतियात कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों क्या है कि यहाँ पे देखें की पॉइंट्स क्या है इसमें से। पहली बात तो ये कि बच्चों ये टेस्टिकल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए जो कि यहाँ पे बना हुआ है। अब उसके मेजर फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से मेजर स्ट्रक्चर क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद सेकेंडली बच्चों यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का पता होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, वो ये वाला, मतलब इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये 2 स्ट्रक्चर आप लोग को लाजमी प्रिपेयर होने चाहिए। ये हो सकता है आपको लेबलिंग में दे दे, हो सकता है कि यहाँ से इसका जो ना आपको ड्रा करने का बोल दे, या हो सकता है कि इससे रेलेवेंट 1-2 फंक्शन पूछ ले। बच्चों पहली बात तो ये कि ये आपको जो टेस्टिकल है वो शो हो रहा है। अब इसके अंदर ये इस तरह के लोब्यूल्स मौजूद हैं। अब यही लोब्यूल्स एक्चुअली इनके अंदर ये आपको कन्वोल्यूटेड जो स्ट्रक्चर हैं आपको शो होंगे, उनको हम नाम देते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। अब इसी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को यहाँ पे ये बच्चे क्या किया गया, ओपन किया गया, ठीक है। अब ये यहाँ से बच्चे आपको दिखाया जा रहा है, ये वाला। अब इसमें बच्चे देखें, पहली बात तो ये कि 2 तरह के जो सेल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो मैं खुद आइडेंटिफ़ाई कर पा रहा हूँ। आई होप आप भी जब मैं फिर पहले ये बात बता दूँ आप लोगों को, बच्चे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग इन स्ट्रक्चर की करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्लियर आइडेंटिफ़िकेशन होगी। प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं, उनकी लेबलिंग में जो इश्यूज़ हैं, वो पॉसिबल एक्सपेक्टेड है। अब कैसे कि यहाँ पे देखें, जो डार्क जो सेल्स मुझे डार्क, ये पर्पल है, पता नहीं जो भी कलर है, ये जो डार्क कलर लाइक दिस ये शो हो रहे हैं, ये वाले। अब ये जो डार्क वाले हैं बच्चों, ये कुछ और है। अब जैसे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया की बात कर लें, या तो ये स्पर्मेटोगोनिया या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, एटसेट्रा। लेकिन
अब जो यहाँ पे लाइट कलर शो हो रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक्सेट्रा चलते जो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो लाइट कलर के सेल्स बीच में शो हो रहे हैं वो कौन से हैं? सर्टोली सेल्स हैं, या सस्टेंटिकुलर सेल्स या सर्टोली सेल्स। अब उसके बाद फिर अब बच्चों पहली बात तो ये कि इस कॉर्नर वाले जितने भी डार्क सेल्स होंगे वो आपके स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होंगे। अब उन स्पर्मेटोगोनिया से जैसे ये लाइक दिस की ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हुए। अब इन्हीं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के आसपास आप इन सेल्स की बात कर लें, इन सेल्स को बीच में टैग कर लें, ये वाले नीचे वाले, यानी इस रेंज में, इस रेंज में। अब इस रेंज में फिर आप ये इसकी बात कर लें, ये हो गया। इसी तरीके से आप इन सेल्स की बात कर लें, ये एक्सेट्रा। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अब उसके बाद इस कॉर्नर में बच्चे, इस कॉर्नर में, अब इस रेंज में जो छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर आपको बच्चे शो होंगे ना, वो क्या है आपके? वो स्पम्स है। ठीक है, वो क्या है? स्पम्स। ये जो छोटे छोटे, इस एक्चुअली ये कैविटी है, ल्यूमेन है। ये क्या है? ल्यूमेन है, कि मतलब सारा स्पर्म प्रोड्यूस होके इस कैविटी में चला जाता है। तो इसी वजह से एंड में, हाँ, इस तरह का हो सकता है कि कहीं पे आगे मैं आपको पिक्चर शो करूंगा, इस तरह के जो सेल्स है वो आपको शो होंगे, वो फिर क्या होंगे? वो स्पर्म होंगे। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे ये तो एक पूरा कैविटी हो गया ना। अब उसके अलावा बाहर भी कुछ इस तरह के ये सेल्स मौजूद हैं। अब जैसे कि ये इंटरस्टिशियल या लैडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे आई होप ये कि आपको इस स्ट्रक्चर से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस तरह का एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर का। अब उसको जो ना यहाँ पे जूम किया गया, वहां पे बहुत सारे ट्यूब्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ट्यूब का स्ट्रक्चर को शो किया गया। अब इसकी लाइनिंग्स में मतलब ये कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इस तरीके से जाहिर सी बात है कैविटी है, लेकिन मैंने सीधा बनाया, लेकिन ये कन्वोल्यूटेड है। अब इसकी लाइनिंग्स है जो इंटरनल इंटरनल अब उस इंटरनल लाइनिंग्स में क्या हो रही है कि वो स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद ये फिर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें, ये हेड ऑफ एपिडेडिमस है, मतलब ये कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये एपिडेडिमस है। अब इसका काम आई होप आप लोगों को पता होगा कि ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है। अब उसके बाद फिर मजीद जो स्ट्रक्चर आप लोगों को इतने ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब इसमें बात कर ले, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, इसी तरीके से ट्यूनिका वेल्जिनेस, ये उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग की बात कर रहे हैं, कवरिंग है, वो है। ठीक है, तो अच्छा, अब तीन चार मेजर स्ट्रक्चर जो आपको याद होने चाहिए, लाइक दिस एपिडेडिमस होना चाहिए, इसी तरीके से ये रेटस रेटिटेस्टिस, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये मतलब जहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपकी मिलती हैं, ड्रॉप होती हैं, इसमें ड्रॉप होती हैं। और उसके बाद फिर मतलब ये किस में चले जाते हैं आप, किस में, वास्ट, मेरे ख्याल से वास्ट इफ्रेंशिया के जरिए एपिडेडिमस में चले जाते हैं। और फिर वहां से जो ना मजीद किसके जरिए, वास्ट डिफरेंस के जरिए आगे स्पर्म डक्ट में चले जाते हैं। वास्ट डिफरेंस में स्पर्म डक्ट को कहते हैं, और यहाँ से जो वो यूरिथ्रा है उसमें चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कंक्लूजन में क्या कहना है कि भाई, एक तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस करो, दूसरे इस डायग्राम की प्रैक्टिस करो। अच्छा, अब उसके बाद ये यहाँ पे ये डायग्राम भी दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए दो तरह के सेल्स हैं। अब ये यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो रहा है आपको। ठीक है, अब इसमें मैंने जैसे बोला कि आउटर लाइनिंग, जो आउटर लाइनिंग आपको शो हो रही है बच्चे, वो क्या होगा? आपके स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनियन। अब उसके बाद फिर सेकंड लेयर में आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को ले आए, सेकंड लेयर में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आ गए। अब उसके बाद थर्ड लेयर्स में बच्चों, ये थर्ड लेयर्स में आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को ले आए। मैं यहाँ पे शाये कर देता हूँ ये वाले, या फिर हाँ, इन्हीं की आप बात कर ले, या फिर ये जो बीच में मौजूद है, हाँ, ये जैसे ये अब ये इनर साइड पे जो मौजूद है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अब उसके बाद इनर साइड पे ये कैविटी है, इस कैविटी के अंदर अंदर जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं बच्चे, वो आपको क्या, स्पर्मेटिड्स नजर आएंगे। वो क्या है? वो स्पर्मेटिड्स हैं। अब बाकी ये तो आपको पता है कि ये सारे के सारे क्या मौजूद है? स्पर्म्स मौजूद है। अब उसके बाद बच्चों, ये सेंट्रल जो रीजन है, ये सेंट्रल, अब ये सेंट्रल जैसे मैंने उस वक्त भी बोला था बच्चों, ये क्या है? ल्यूमेन है। अब उसके बाद ये कुछ एक्सटेंडेड पार्ट्स आपको यहाँ पे ये शो हो रही हैं। इन एक्सटेंडेड पार्ट्स को सर्टोली सेल्स कहते हैं। अब कुछ यहाँ पे सेल्स ये जैसे उधर भी शो हो रहे थे, ये इनको हम नाम देते हैं किसका? लैडिंग सेल्स। ठीक है, लैडिंग सेल्स का बच्चों नाम देते हैं। और इवन इस स्ट्रक्चर को भी देख लीजिएगा, ये माइट सेल है। ठीक है, माइट सेल है, इसको भी देख लीजिएगा। और इवन ये मेम्ब्रेन, अगर इसकी बात करें तो वो मेम्ब्रेन फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी। अलबत्ता ये बच्चे जो स्ट्रक्चर है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक जो मतलब ये कि समझ लें कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का मैकेनिज्म है उसको शो कर रहे हैं। तो ये बच्चे जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊं। देखिए, पहली बात तो ये बच्चों, आप लोगों को दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक है सर्टोली सेल्स का फंक्शन, सर्टोली सेल का फंक्शन, या आप सर्टोली सेल्स एंड जो लैडिंग सेल्स है बच्चे, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है
कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है और लेडिंग सेल्स का फंक्शन क्या है एक्सेट्रा। तो बच्चों आई होप ये जो ये टेस्टिस से रेलेवेंट जो प्रॉब्लम है वो आपका, अगर मैं फिर वही कहता हूँ कि बच्चे मैक्सिमम आपने नेट से गूगल करने हैं पिक्चर्स को, जितनी ज्यादा पिक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके अच्छे जो मतलब ये कि जो ड्राइंग है या फिर जो आइडेंटिफिकेशन है वो उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब बच्चे उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल्स की यहाँ पे बात की जा रही थी। अब ग्राफियन फॉलिकल पे बच्चों आप लोगों की सबसे पहले कड़ी नजर आपको आपकी जो है ना वो ग्राफियन फॉलिकल पे होनी चाहिए। बाकी सेल्स भूल भी जाते हैं या उनको ना भी देखो क्योंकि इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल्स को आपने बच्चों लाजमी देखना है। पहली बात तो ये कि ये जो ये पूरा का पूरा ये है इसको आप लोग रटने की कोशिश करो। फर्स्ट ईयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने इसको अच्छे से देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और यहाँ पे भी इसको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अलबत्ता आपकी कड़ी नजर जो ना वो ग्राफियन फॉलिकल पे होनी चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे आपको ये सेल शो हो रहा है, ठीक है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स आपको शो हो रही हैं। अब उसके बाद ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, और उसके बाद ये उस साइड ये भी एक किस्म का मतलब ग्रेन्युलोसा सेल्स और आपको प्राइमोर्डियल सेल शो हो रहा है। ठीक है, अब अलबत्ता यहाँ तक जितने भी सेल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं इन सब सेल्स को हम किसका नाम देते हैं कलेक्टिवली, प्राइमरी फॉलिकल्स का नाम देते हैं। अब उसके बाद मेजर स्ट्रक्चर बच्चों फिर ये आ रहा है, ये इस मेजर स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल है। अब उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर आपका जो जिससे पर्पज है वो ये है आपका मेच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। अब उसके बाद फिर ये वो ओव्यूलेशन वाला फेज है, और ये आपको पता है कार्पस लूटियम है। अच्छा, अब उसके बाद पहले मैं जो है ना सेकेंडरी और जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। देखें बच्चों, अच्छा उससे पहले भी जरा आप इस चीज को देख लें कि प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पे आप देख लें ये वाला। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स में सेंटर में एग पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये अब ये सेंटर में एग पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद साथ में ये जो आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पे वो फॉलिक्यूलर जो सेल्स हैं वो मौजूद है। अब उसके बाद फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स की तरफ आए जो मुझे मेजर अच्छा लगता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लगता है। अब इसमें जैसे आप यहाँ पे देखें, इधर आप ज्यादा क्लियर आपको शो होगा बच्चे, इसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, थीका फॉलिक्यूली। और उसके बाद फिर जो उसके अंदर वाला जो लेयर है सेकेंड लेयर है, अब उसमें ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं बच्चों। अब उसके बाद फिर उसमें कैविटी आ रही है, उस कैविटी को हम एंट्रम का नाम दे रहे हैं। अब उसके बाद फिर बच्चों कैविटी के बाद क्या आ रहा है कि वो जो लेयरिंग आ रही है ये वाली, और उसका नाम बच्चों क्या है, जोना पेलोसिडा। अच्छा, अब उसके बाद ये जो आउटर वाले सेल्स यहाँ पे जो शो हो रहे हैं ये वाले, ये अब ये जो मतलब ये जो आपके जोना पेलोसिडा के आउटर वाले सेल शो हो रहे हैं, आप उन्हें कोरोना रेडिएटा का भी नाम दे सकते हैं, कोरोना रेडिएटा का भी बच्चों नाम दे सकते हैं, जो कि अगले इमेज में बना भी हुआ है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। अब उसके बाद बच्चों सेंटर में क्या मौजूद है, ये ओ साइट मौजूद है। अब यही स्ट्रक्चर इसकी जो सिमिलरिटी है वो आपके इस ग्राफियन फॉलिकल के साथ है। अब इसमें जैसे उसके आउटर मोस्ट लेयर के थीका इंटरना, और थीका इंटरना के बाद सेकंड जो उसकी लेयर है वो सॉरी एक्सटर्ना आउटर है, उसके बाद इंटरना, और थर्ड बच्चे नंबर पे ग्रेन्युलोसा जो सेल्स है वो मौजूद है। अब फिर इसमें वही चीज ये जैसे मैंने बात की थी, जो कैविटी है उसका नाम क्या है, एंट्रम है। और उसके बाद बच्चों फिर कोरोना रेडिएटा के नीचे जोना पेलोसिडा, और जोना पेलोसिडा की अंदर जो कैविटी मौजूद है उसमें वो एग या ओसाइट मौजूद है। अब उसके बाद ये जो बेसमेंट वाले जो सेल्स हैं इनको हम कॉलमस अफोरस का नाम भी देते हैं, कॉलमस अफोरस का नाम, जो कि आपको यहाँ पे भी उधर भी आपको मिल जाएंगे। यही स्ट्रक्चर बच्चों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यही स्ट्रक्चर बच्चे आप लोग यहाँ इधर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट तीनों जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, ठीक है। आई होप आप लोग बच्चे इसको अच्छे से देख लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। मेजर जो स्ट्रक्चर बच्चे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है वो इसी की करनी है। और उसके अलावा मेजर जो मैं वही फिर रिपीट करता हूँ बच्चे, एक तो आपको ये जो ये वाला सेकेंडरी फॉलिकल है इसका डायग्राम आना चाहिए। दूसरा ये आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है ये वाला, या फिर ये वाला, या फिर इधर दिया हुआ है। तो अब दूसरे नंबर पे ये हो गया। तीसरे नंबर पे बच्चों ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम के थर्ड नंबर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर तो सारा कुछ पढ़ा रहे हैं, ये है वो है एटसेट्रा। देखिए बच्चे, मैं सच्ची बोलूं तो मैं ऐसा बंदा हूं जो अपनी मेहनत पे बिलीव करता है। मैं नहीं चाहता कि अब मैं आप लोगों को बस कहूँ भाई ये कर लो हो गया आपका पेपर हो जाएगा फला फला, नहीं यार। भाई अगर आपने इल्म हासिल करना तो फिर उसके पीछे भागो। मैं वो एक अक्सर एक ट्रेडर थे, वो कहते हैं मैं भीख वगैरह नहीं देता। तो वो मतलब अक्सर आते थे ना कि भाई ट्रिप वगैरह दे दो, सिग्नल वगैरह दे दो, एटसेट्रा। तो मैं भीख वगैरह बच्चों नहीं देता, ठीक है।
तो भीख भीख मांगने वाली बात नहीं करनी के सर जी बस यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, अलबत्ता फिर भी एक लिमिट होती है यार, रिवीजन किन किन चीजों की जाए तो वो एक अलग बात है, वो बाद में बता भी देता है कि यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बच्चों थर्ड जो ना मेजर बात की गई है यहाँ पे आर्टरीज, और उसके बाद बच्चे वेन्स की बात की जा रही है। अब बच्चे ये आपको ये आर्टरी का डायग्राम अंदर वाली साइड से शो हो रहा है और ये किसका शो हो रहा है, ये वेन का शो हो रहा है। अब बच्चे एक चीज क्लियर आपको यहाँ से शो हो रहा है कि बच्चे इसकी जो लेयरिंग है, अब इसमें जो ल्यूमेन है कैविटी है, ये कैविटी छोटी है लेकिन इसमें ये कैविटी बहुत बड़ी है। और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ जो सेल्स है वो टाइटली पैक्ड है, इलास्टिसिटी स्ट्रक्चर यहाँ पे सख्त है, लेकिन रिजिडिटी या स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लूज्ड सेल मौजूद है। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि भाई जो वेन्स हैं उनका ल्यूमेन भी बड़ा होता है, इनके सेल्स लूजली अटैच्ड होते हैं। अब उसके बाद आर्टरीज की बात करें वो नैरो ल्यूमेन होता है, उनके जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एटसेट्रा। अब उसके बाद भी फिर बच्चों आप अगर हम मेजर लेयरिंग की बात करें, अब जैसे इसकी आउटर मोस्ट इसकी बात कर ले, ये आपका ट्यूनिका एडवेंटिशिया हो जाएगा या ट्यूनिका एक्सटर्ना हो जाएगा। अब उसके बाद फिर ये सेकंड लेयर बच्चों ये यहाँ से देख लें, ये वाला उधर से मेंशन कर रहा हूँ इधर से मेंशन कर रहा हूँ, वो ट्यूनिका मीडिया हो जाएगा जो कि एक थिक लेयर है। और उसके बाद फिर बच्चों ये इनर मोस्ट लेयर है बच्चों, वो क्या है आपका जो ट्यूनिका एंटीमा। और उसके अंदर फिर बच्चों ये क्या मौजूद है, थर्ड जो चीज है वो क्या मौजूद है, ल्यूमेन मौजूद है। और यही चीज बच्चों यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी कि इसकी ये आउटर मोस्ट लेयरिंग जो लेस ब्लू कलर का इस तरीके से आपको बाहर से शो हो रहा है ये वाला। ठीक है, अब ये वाला, अब इसमें बच्चे आप बात कर लें, ये क्या है बच्चे आपका ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और उसके बाद ये मिडिल लेयर जो छोटी छोटी शो हो रही है लेस वो ट्यूनिका एंटीमा। और उसके बाद जो इनर मोस्ट बच्चे आपको यहाँ पे लेयर शो हो रही है वो क्या होगा आपका ट्यूनिका एंटीमा होगा। अब उसके बाद फिर बच्चों ये लार्ज सेंट्रल जो ल्यूमेन है जिसकी मैंने बात की थी। अब उसके बाद बच्चों ये तो हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी इस तरीके से आएगा तो आप लोग ढूंढ लेंगे उसको, जो ना आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन उसके बाद मेजर बच्चे ये डिफरेंस आप लोगों ने देख लेना है, मैंने आप लोगों के लिए ये डिफरेंस पहले से दे रखा है ताकि आप लोग इसको देख लें, इसको आप लोग प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अब उसके बाद फिर इनका फंक्शन भी वही चीज आई, मैं अब इस तरफ नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि आपके ये सिलेबस का भी हिस्सा है, आप लोगों ने वहां पे भी इसको अच्छे से पढ़ा होगा, एक एक चीज डिटेल से पढ़ी हुई है। लेक्चर्स की बात करें तो फिर बच्चे वो तो फिर एक दफा आप समझ लें, इसको पूरा का पूरा एक दफा लेक्चर ही हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये आप इजी है और आप लोग को आता है, इस वजह से मैं इस पर बहस नहीं कर रहा। अच्छा बच्चों, अब थोड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे क्या बात की कि मेरे ख्याल से पेंक्रियाज का है आगे है, हाँ पेंक्रियाज का आगे है, चले मैं वो बता देता हूँ उधर। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद क्वेश्चन की बात यहाँ पे की जा रही है, सबसे क्या कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शोन एंड लेबल द पार्ट्स गिवन। बच्चे अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये बच्चों ये टेस्टीज है, ये टेस्टिकल है, टेस्टिकल है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है बच्चों कि लेबल आर द पार्ट्स गिवन, ये यहाँ पे ये आपको पता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात की गई है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप खुद देख लीजिएगा। अब उसके बाद बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फिर जो रेटी जो टेस्टीज है वो मेरे ख्याल से होगा। और उसके बाद जो सी यहाँ पे ये शो हो रहा है मेरे ख्याल से ये एपिडेडिमस है। ठीक है, एपिडेडिमस। अच्छा, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि ए डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए एंड सी। ए बच्चे वो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिनका काम होता है क्या कि स्पर्म की प्रोडक्शन, यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। और उसके बाद सी क्या है बच्चे, एपिडेडिमस है जिसमें क्या होता है स्पर्म स्टोर होता है। ठीक है, तो ए क्या है, जैसे अभी हमने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सी है, सी बच्चे क्या था, वो एपिडेडिमस था, एपिडेडिमस, डेडिमस। ठीक है, अच्छा अब इस एपिडेडिमस में क्या होता है बच्चे, जो स्पर्म है वो स्टोर होता है, स्पर्म क्या होता है, स्टोर होता है। अच्छा, अब उसके बाद वाई टेस्टिकल हैव स्लाइटली लोअर टेम्परेचर फॉर देयर टेम्परेचर देन द बॉडी। एक्चुअली बच्चे स्पर्म की प्रोडक्शन जो ना वो लो टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, लेस टेम्परेचर बच्चे इसको क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है लेस टेम्परेचर। मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि स्पर्म की प्रोडक्शन या स्पर्म की जो मोटेलिटी हो, ये सारी चीजें अगर अच्छी हो, तो उसके लिए फिर जो टेम्परेचर है बच्चे लो होना पड़ेगा, और ये राउंड अबाउट 34
डिग्री सेल्सियस है, और इसी वजह से जो टेस्टिस है वो बॉडी से नीचे जो ना हैंग करती है, उसके पीछे वजह यही है कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेस्टिकल का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। तो स्पर्म की प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए अगर टेम्परेचर इफेक्ट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फिर स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है। अब उसके बाद आइडेंटिफाई दिस प्रोसेस एंड डिफाइन, ये सेकंड भी इसकी बात की जा रही है बच्चों। ये जो प्रोसेस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस है बच्चों, कि इसमें स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो ना क्या कहा जा रहा है कि हाँ, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और इसमें क्या होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, ये डेफिनेशन है इसकी। और उसके बाद बच्चे लेबल ऑल द पार्ट्स, ये यहाँ पे दिए गए पार्ट्स को लेबल करना है। अब ए आपको पता है क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा बच्चे। अब इसमें बी क्या होगा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स वही है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इसको कह लें। और उसके बाद बल्कि यहाँ पे सी जो है ना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसमें फिर ये जो छोटे छोटे बीच में सेल शो हो रहे हैं, ये आपके वो स्पर्मेटेड्स होंगे, और अल्टीमेटली ये वाले क्या है, ये स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है। अच्छा, अब which cells are involved in sperm production and testosterone production। देखें, अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स की बात की गई है। अब आपको पता है स्पर्म की प्रोडक्शन में वो मेरे ख्याल से सर्टोली सेल्स मदद करते हैं, ठीक है, सर्टोली सेल्स। अब मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, वरना बच्चे कहेंगे पता नहीं सर ने क्या लिख दिया, ऐसा कुछ लिखा है जो हमें समझ नहीं आता, कि सर की राइटिंग डॉक्टर से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। तो बच्चों वो सर्टोली सेल्स है, ठीक है। और दूसरी तरफ टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन में मेरे ख्याल से शायद लेडिंग सेल्स है, इस चीज को देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा यूट्यूब से। लेडिंग सेल्स बच्चे इसमें मेरे ख्याल से इन्वॉल्व होते हैं, तो इस चीज को देख लीजिएगा। डिस्क्राइब द 3 रोल्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन इन बॉडी। बच्चे ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करता है, मर्द की जो आवाज है वो भारी होती है इसी वजह से, और उसके बाद मसल्स की जो स्ट्रेंथन है वो भी इसी वजह से होती है, और जो है ना मेच्योरिटी, ठीक है, और सेक्सुअल डिजायर का आना, ये सारा का सारा किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अलबत्ता हम इसकी बात भी करेंगे, शायद मैंने पहले इस वीडियो में भी बात की थी, ये वाला क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि आप उसे देख लेंगे। चले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आगे भी आएगा, वहां पे भी एक दफा हम उसे देख लेंगे। देखिए बच्चे, मेरे ख्याल से टेम्परेरी जो स्लाइड्स है उसकी प्रेपरेशन की बात की गई थी। अब फॉर एग्जांपल कोई लीफ एपिडर्मिस है, आप ऑनियन स्टेप की बात कर लें एक्सेट्रा, कि पहली बात तो ये कि वहां से क्या करना है कि आपने उसको जो कोई छिलका वगैरह एपिडर्मिस की लेयर है, फॉर एग्जांपल ऑनियन है, उसे निकाल लेना है। अब उसको सेफ्रन इनके अंदर या वाटर के अंदर प्लेस कर देना है। अब उसके बाद फिर मतलब उसको आपने क्या कर देना है, स्लाइड के ऊपर रख देना है, और स्लाइड के ऊपर क्या करना है, फिर आपने ग्लिसरीन वगैरह डाल देनी है। ग्लिसरीन डालने का पर्पज ये होता है कि ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो, डिहाइड्रेट, प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। अब उसके बाद फिर क्या करना है, ऐड अ कवर स्लिप स्लोली, और इसको मतलब ये कि एयर बबल से बचाने के लिए आपने इसके ऊपर ऐसा ऐसा से कवर स्लिप लगाना है, और यूजुअली ये 45 डिग्री पे लगाया जाता है, मतलब टिल्ट करके 45 के डिग्री पे कवर स्लिप इसके ऊपर रखना होता है। और उसके ऊपर फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चे ये आपको समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है कि पहले क्या करना है, ओनियन से कोई छिलका उतारना है। यूजुअली ये होता है कि ओनियन के जो अंदर वाला प्याज है, प्याज का एक छोटा सा पत्ता तोड़ा, पत्ता वही पत्ता ही होता है, उसका फ्लैश जो पत्ता तोड़ा, और उसके अंदर से छोटी झिल्ली है उसको निकाल लेना है। यूजुअली हम अगर सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जाके आप रखे ना, उसके अंदर इवन आप पूरे के पूरे स्टेम तने को भी रख रहे हैं ना, उस छिलके को, वो भी शो कर देगा सेल्स को यूजुअली, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर देखना है, प्रोफेशनल काम करना है, तो फिर उसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो लेनी है। बच्चों इस स्ट्रक्चर को आपने अच्छे से देखा, मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा बताने की जरूरत होगी। अब आइडेंटिफिकेशन में बात कर लें कि वो कौन सा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है। अच्छा बच्चा, अब उसके बाद फिर ये है फीमेल, उसके हवाले से है कि बच्चे अभी हमने आपके सामने किया था कि ये आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर अगर आप करना चाहें तो आप ये इस बी में ट्यूनिका मीडिया को ले आए, और इसमें जो ना आप सॉरी ट्यूनिका कह रहा हूँ, थीका एक्सटर्ना, थीका मीडिया, और थीका इंटरना, सॉरी। अब उसके बाद ये ग्रेनुलोसा सेल्स को ले आए, और उसके बाद ये एंट्रम को ले आए, ये आप कोरोना रेडिएटा ले आए, और ये आपके क्या ले आए, ओसाइट यानी ओवम एग ले आए, ठीक है।
तो आप इसको मजीद अपने उससे प्रैक्टिस के तौर पर इसको कर लीजिएगा। अब उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब ओव्यूलेशन इज रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन, तो आई होप ये आप लोगों को पता होगा कौन एस्ट्रोजन क्या करता है, ओव्यूलेशन को रेगुलेट करता है। अब उसके बाद बच्चों ये लेबलिंग है इन प्रोसेस को, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे मैं ये बताता हूँ ये कार्पस लूटियम है, कार्पस लूटियम। तो इसी तरीके से बच्चे बाकी सबको आप लोगों ने लेबलिंग करनी है और प्रैक्टिस करके बच्चों आप लोगों ने मेरे जो एक तो व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर दिया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि यार आप लोग वाकई यार वर्क कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आपको बताए व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग नहीं जुड़े हुए तो इसी नंबर पे रब्ता करके आप लोग जो भी अपना इस तरह का प्रैक्टिस मटेरियल है वो मुझे शेयर करें, ताकि मुझे खुशी हो यार वाकई यार कोई वीडियो देख के प्रैक्टिस करके मुझे दिखा रहा है। और बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे शेयर करते हैं और यकीन माने उनकी राइटिंग देख के दिल खुश हो जाता है कि यार इतनी अच्छी इतनी प्यारी राइटिंग और इतनी अच्छी ड्राइंग यार, ठीक है। तो मैं इस चीज को सल्यूट करता हूं बच्चों। अब उसके बाद भाई मैं थक गया हूं, अब ये खुद करना है आप लोगों ने, ये वही आपका मतलब ये कि जो टेस्टिस से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स वाला स्ट्रक्चर है, सेमिनिफरस वाला, और इधर से ये वही वाला ग्राफियन फॉलिकल है। अब ये खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ग्राफियन, सॉरी ग्राफियन, क्या गंद है यार, ठीक है, ग्राफियन फॉल अच्छा जी, ये मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ कि ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। अब ये इसको आप मजीद जो लेबलिंग है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप सेल्स को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, 2 दफा मैंने बता दिया। अब उसके बाद बच्चों ये वाला आर्टरीज वाला है। बच्चे ये स्ट्रक्चर तो आपको श्योर है ये किसका, ये आर्टरी का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, आर्टरी का स्ट्रक्चर है। और आपको पता है ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये वेन्स का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट मेन चीज जो मैं आपको बताऊं, देखिए आर्टरी का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, आप इसमें अगर लेबलिंग की बात की जाए तो आप लेबलिंग में यही आपका ये ट्यूनिका, ये एक्सटर्ना हो जाएगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। और उसके बाद ये ट्यूनिका मीडिया, ये ट्यूनिका एंटीमा, और उसके बाद बच्चों ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चे क्या है कि ये आपको यहाँ पे जो वेन है, ये वेन शो हो रहा है, इसमें ये वल्व्स मौजूद है। अब ये कह रहे हैं कि वेन्स के पास वल्व्स क्यों मौजूद होते हैं, आपको पता है कि बच्चे ये क्या करती हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों ये क्या मौजूद होती हैं, वल्व्स मौजूद होती हैं वेन्स के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि गिवन ये अब ब्लड वेसल्स का दिया गया है कि व्हाई वेन्स एंड कैपिलरीज कोलैप्स व्हेन एम्प्टी व्हाइल आर्टरीज डू नॉट। देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा कि उनमें इलास्टिक जो मसल सेल्स हैं वो मौजूद होती है, लेकिन इलास्टिसिटी जो आर्टरीज है वो थिक होती है, स्ट्रेंथन होती है, मतलब सख्त होता है, रिजिड होता है आर्टरी। लेकिन आपकी जो वेन्स हैं या कैपिलरीज हैं वो इतनी उनमें रिजिडिटी नहीं होती, जिसकी बेस पे वो लूज लूज मतलब कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, जिसकी बेस पे वो इतना ज्यादा मतलब ये कि स्ट्रेंथन कार्टिलेजिनस जो स्ट्रक्चर है वो उस तरह का जो शेप है वो मेंटेन नहीं रह पाता। बात समझ, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। मजीद भी इसको एक दफा गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, आपको एक बेस्ट आंसर मिल जाएगा 2 से 3 लाइनों में, फिर उसको आप लोग अपने आंसर में शामिल कीजिएगा। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ये पेंक्रियाटिक सेल आपको शो हो रहा है, पेंक्रियाटिक सेल, पेंक्रियाटिक सेल। अब पेंक्रियाटिक सेल में बच्चों ये बाहर वाले तो वही एक्टिनर सेल्स आपको शो हो रहे हैं बाहर वाले, और उसके बाद ये जो ये लेयर है, जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा रेड कलर का ये जो लेयर शो हो रहा है, अब मैं कलर चेंज कर दूं, मैं कलर चेंज कर दूं वरना बच्चे गुस्सा करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। अब ये वाले जो लेयर्स है बच्चे, ये वाले, अब ये वाले लेयर्स बच्चे ये आपका जो है ना वो आपके ये बीटा सेल्स होंगे जिनका काम इंसुलिन और सॉरी अल्फा बीटा बीटा सेल्स होंगे, बीटा, ठीक है। और उसके बाद ये जो इनर मोस्ट लेयर है बच्चे वो आपके अल्फा सेल्स का जो क्या सेक्रेट करेगा, ग्लूकागोन सेक्रेट करेगा, ठीक है। तो आई होप ये मेजर चीज भी आपको समझ आ गई है आपने, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से वास्ता है, आपके पेंक्रियाटिक जो डक्ट है उससे वास्ता है, जो क्या करता है, सॉरी पेंक्रियाटिक डक्ट की बात कर रहा हूँ, आपका जो एंडोक्राइनिक जो स्ट्रक्चर है उससे आपका वास्ता है, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने बोला ये सेंटर में अल्फा सेल्स होते हैं और इसकी जो आउटर लेयरिंग है बच्चे वो किसकी होती है, आपके जो बीटा सेल्स हैं उनकी होती है।
अब फंक्शन भी पता है आपको, अल्फा सेल जो है ना वो ग्लूकागोन सेक्रीट करता है और बीटा सेल क्या सेक्रीट करता है, इंसुलिन। और इनका फंक्शन भी आपको पता होगा बच्चों। अब मजे की बात ये कि हो सकता है आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिया जाए और आपको बोला जाए हाँ भाई पहली बात तो ये रिकॉग्नाइज करो ये है क्या, और दूसरी बात आपको बोला जाएगा कि लेबलिंग करो। प्यारे बच्चों अब ये आप यहाँ पे जरा गौर करें, ये एक पैच ये शो हो रहा है, एक पैच ये शो हो रहा है, एक पैच ये शो हो रहा है, एक ये शो हो रहा है, एक इधर शो हो रहा है, और एक ये वाला शो हो रहा है। अब बच्चे ये वो पैचेस आप देखिए मैंने रोटेट कर दिए तो आपको सारे क्लियरली नजर आने लग गए। तो अब ये सेल्स बच्चे ये क्या है, इनकी जो आउटर लेयरिंग है वो आपका वही किसका बना होगा बोलो, आपके बीटा हाँ अल्फा सेल्स का बना हुआ होगा। और जो इनर सेल्स होंगे बच्चे वो फिर क्या होंगे, आपके बीटा सेल्स लाइक दिस ये। अब इसमें जो आउटर सेल्स है बच्चे वो आपका अल्फा सेल्स है, और इनर सेल वाले कौन से हैं, आपके बीटा सेल्स हैं। और इनके साथ जो सराउंडेड करने वाले ये जो स्ट्रक्चर ये यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले अब ये यहाँ पे भी मौजूद है इस तरीके के पैटर्न्स। अब वो क्या है बच्चों, वो एक्टिनर सेल्स है जो एंडोक्राइनिक जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। अब उसके बाद फिर बच्चों ये इस तरह के ये सेप्टा ये जो ये इस तरह का एक लाइन शेप शो हो रहा है वो सेप्टा है जो सेल्स को जाहिर सी बात है बहुत सारे सेल्स हैं उनको क्या करता है, सेपरेट करता है। अब उसके बाद इसी चीज को बच्चे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है। अब इसको सराउंड करने वाले एक्टिनर सेल्स हैं, लेकिन बीच में सेंटर में बच्चे ये जो ये मेजर स्ट्रक्चर आपका मौजूद है। अब इसमें आउटर सेल्स जो है ना वो क्या होते हैं, जैसे अभी हमने बात की बीटा सेल्स, और इनर वाले जो सेल्स हैं बच्चे वो क्या मौजूद होते हैं, अल्फा सेल्स। और इसको जैसे अभी बात की हमने कि इसको सराउंड करने वाले कौन होते हैं, वो एक्सोक्राइनिक एकिनर सेल्स होते हैं। बाकी इस स्ट्रक्चर को बच्चे आप लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है, मुझे पता है कि ये हमारे फर्स्ट यूनिट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे उसका क्या है कि ये फर्स्ट यूनिट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चे उसका क्या है, एक कंपल्सरी पार्ट है। ठीक है, ये उसका क्या है, एक कंपल्सरी बच्चे पार्ट है। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने अच्छे से तैयार किया होगा।